देखो अब ईडीए एनालिसिस। ईडीए क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए इसके कुछ स्टेप्स बनाए इन्होंने। एनालिसिस के स्टेप्स है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है? डेटा कलेक्शन करना है। एनालिसिस करने के लिए आपके पास डेटा रहना चाहिए। तो या तो डेटा आप खुद जनरेट करो, या फिलहाल सीखने के लिए किसी डेटा, जो भी वेबसाइट जो प्रोवाइड करती है फ्री डेटा, वहां से उससे अपने इसमें लेकर आओ, इंपोर्ट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, कैगल पे जाएंगे। आप सब मेरे साथ में करो। आप एक नया टैब ओपन कर लो और कैगल पे जाओ। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से डैशबोर्ड आना चाहिए। क्या है आपका रजिस्ट्रेशन? आपका है ऑनलाइन में? ऑनलाइन गाइस रजिस्टर्ड है आप लोग? है सर। यस सर। ये सब सब लोग हैं? चलो ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, हार्ट सर्च करते हैं। हार्ट का डेटा यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे मतलब हम इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। पहला ही लिंक आता है, हार्ट डिसीज प्रिडिक्शन। इस पे आ जाओ। यहाँ इनपुट्स में आपको डाउनलोड करने के लिए सीएसवी फाइल मिल जाती है। यहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको ये चीजें मे भी आती होंगी। ये डाउनलोड हो गया, आपके डाउनलोड्स फाइल में चला गया। अब इससे पहले हमें हमारे गूगल कोलैब सर्वर पर लेके आना, फिर जाके हम उसे रीड करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। वो कैसे करें? तो कोलैब क्या करता है? फ्रॉम, लिखो मेरे साथ, देखो, google.colab import files। एक्सपोर्ट का यूज करके आप उसे सर्वर पे लेके आ सकते हो। एक्सपोर्ट को रन करेंगे आप अगर, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको चूज फाइल का। यहाँ तक आएगा इसमें तो? आ रहा है चूज फाइल का ऑप्शन अमित? यहाँ पे आपको चूज करना है, यहाँ क्लिक करना है। आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ है वो फाइल को, यहाँ पे आपको आती है चीज, क्लिक करना है, यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर ये लोड करेगा और ये एक आपको फाइल डाउन आपके सर्वर पे आ जाए। तो इसका नाम इसने क्या रखा है, heart1.csv। इसका यूज करके मैं रीड करूँगा, इट इज अ सीएसवी फाइल। तो आप यहाँ पे एक डेटा फ्रेम के अंदर हम इसे रीड कर लेते हैं। रीड सीएसवी फंक्शन का होता है, पीडी में होता है। और ये जो फाइल का नाम इन्होंने दिया था, वो फाइल का नाम यहाँ पे डालना है, प्रॉपरली डालना है। 5 दिन की जरूरत नहीं, वो आपके सर्वर पे आ गया है। अभी इसे चला रहा हूँ मैं, तो देखो कुछ स्टार्ट के 4 रो दे रहा है, लास्ट के 4 रो दे रहा है। मुझे पूरा डेटा फ्रेम अगर देखना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रेंड में लिखता हूँ ऐसे। और यहाँ मुझे देना डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये पूरा डेटा आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर, जो जो भी कुछ डेटा है। तो डॉट टू स्ट्रिंग यूज होता है फंक्शन सारा डेटा देखने। हमने रीड किया डेटा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। डॉट टू स्ट्रिंग।
ये एक फंक्शन है जो उस डेटा फ्रेम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बता। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो रेंज ऑफ इंडेक्स 0 to 302, दैट इज 303 आपके पास एंट्रीज है। हर रो का डिटेल दे रहा है कि किस टाइप का डेटा टाइप है उसका, क्या नाम है उसका, कितने उसमें एंट्रीज है और कितने नॉन नल वैल्यूज है। यहाँ पे देखो सारे नॉन नल वैल्यूज है, मतलब एक भी नल वैल्यू नहीं है आपके डेटा फ्रेम। पूरे ओवरऑल डेटा फ्रेम का क्या डेटा टाइप्स है, कितनी मेमोरी वो यूज कर रहा है, ये सारी डिटेल आपको मिल रही है। आपको ये भी मिल रहा है इसका क्लास फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम, पांडास के अंदर ये एक फाइल मिलती है आपको। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा फ्रेम। इसे भी मिनिमाइज करते हैं। एक और एक इसी तरीके का फंक्शन होता है। आपको कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता है ये देखो ये सब मिल रहा है आपको, काउंट, मीन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, 25%, 50%, कुछ एनालिसिस करके ये मिलता है आपको। ये कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको काम आते हैं। इन्फो और डिस्क्राइब, देन df डॉट हेड अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो पहले 5 एंट्रीज मिलती है आपको। df डॉट टेल अगर मैं लिखता हूँ तो लास्ट के 5 एंट्रीज मिल रही है मुझे देखने के लिए। और अगर मुझे इससे ज्यादा एंट्रीज चाहिए तो यहाँ पे आपको पैरामीटर आ, तो फर्स्ट 10 लास्ट 10 देखना है तो आप यहाँ पे पैरामीटर डाल दो। तो फर्स्ट 10 आ रहे 0 to 9, लास्ट 10 आ रहे 293 to 302। तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये फंक्शंस काम आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। चलो ये भी कर लेते हैं तो कितने नंबर ऑफ नल वैल्यूज। दो फंक्शन बनाए रखे हैं इन्होंने, इस एन ए या इज नल। सम कर रहे हैं हम उस रो के अंदर कितने नंबर ऑफ है। तो जीरो है, कोई आपके पास नल वैल्यूज नहीं है, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है नल वैल्यूज का। और डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ है वो बताने के लिए इस कॉलम में डुप्लीकेट सब जगह फॉल्स। वो डिटेल आपको देखने मिलता है। आपको पूरी डिटेल देखने हैं तो आप स्ट्रिंग कर दो यहाँ, तो पूरे रोज का डिटेल आ जाए, हर रो में हो ट्रू और फॉल्स है ये। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन निकालने का एक काम है। डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है, नल वैल्यूज है या नहीं है, स्टार्ट और एंड के कितने नंबर ऑफ रोज देखने हैं आपको, वो है डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन। So this is basic information about the data frame, information gathering about the data frame.
क्या है बेसिक क्लीनिंग में? चार चीजें। क्लीनिंग करना मतलब उसमें से मीनिंगलेस चीजों को निकाल, तो आपको इंफॉर्मेशन बनाने में, डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसे हैंडल कर। सो क्या हो सकती है? एम्प्टी सेल हो सकते हैं, डेटा के अंदर नन वैल्यूज या नल वैल्यूज या एम्प्टी सेल। डुप्लीकेट रोज, उसकी क्या जरूरत है? एक बार आ गया तो डुप्लीकेट हटाना है, वो उतने नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगे आप। डेटा का फॉर्मेट रॉन्ग हो सकता है, जैसे आपका डेट टाइप का डेटा है, उसको आपने ऑब्जेक्ट टाइप डाला या स्ट्रिंग टाइप, उसको आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसके आपके ऊपर फर्दर ऑपरेशन कर सकते हो आप। उसमें से ईयर निकालना है अलग, तो वो पहले डेट टाइप में रहना चाहिए ना उसमें, तब जाके आप ईयर अलग निकालो। तो इस तरीके से उसके फॉर्मेट करेक्ट है। या नेम का स्ट्रिंग रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, नंबर्स का नंबर रहना चाहिए ऑब्जेक्ट की जगह। तो वो चीजें उसको फॉर्मेट सही है। या रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, मतलब एज नेगेटिव में डाल रखा है, उसे हैंडल करना है आपको। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्प्टी वैल्यू या नल वैल्यूज के। सो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज या नल वैल्यूज कैसे आप, मिसिंग वैल्यू भी बोलते हैं या एम्प्टी सेल भी कहा जाता है या नल वैल्यूज भी कहा जाता है। ये कुछ फंक्शन है हमने अभी देखे भी, इज एन इज नल, ये फंक्शंस का यूज करके हम उसे हैंडल करें। इज एन इज नल तो हम देख चुके हैं, उससे पता चलता है कि है या नहीं है वैल्यूज नल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा सेट हमें खुद का लेना पड़ेगा जिससे हम लोग ये क्लीनिंग पार्ट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम, डेटा सेट डाल रहा हूँ मैं आपको, इसे आप बना लो अपने पास। डेटा फ्रेम कैसे बनेगा इसको? इसे करके आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। डेटा देखना है तो मुझे क्या करना है? मुझे इस फॉर्मेट में आ रहा है, प्रिंट में डालो तो बेटर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर आपका डेटा फ्रेम रेडी है, बना लो इसलिए डेटा फ्रेम बना लो, फिर हम लोग उसमें से नल वैल्यूज। ये भी साइड में डाला ना डेटा, फिर से डाल दो। अब हमें क्या करना है, पहले पता करना क्या कैसे किए थे, पहले भी देखा हमने। कैसे पता चलेगा नल वैल्यूज कितनी है? ये डॉट इज एन ए डॉट सम। देखो कुछ कॉलम्स है जहाँ पे एक एक आपके पास नल वैल्यूज है। सो अब डेटा छोटा सा है, उसमें से भी अगर आप नल वैल्यूज का रिमूव कर देंगे तो प्रॉब्लम। लेकिन हम सीखने के लिए कर रहे हैं, आप वो आप लॉजिक में मत जाओ फिलहाल के वो, आपने तो ड्रॉप ही कर दिया तो वो तो चला गया, इतना कम हो गया। तो सबसे पहले फंक्शन जो है दैट इज ड्रॉप है। तो यहाँ पर क्या होता है, df1 इक्वल्स डॉट ड्रॉप है, ये फंक्शन लगाना है आपको। क्या कर रहे हो आप इससे? df डॉट, हाँ df पे सॉरी, आपको किस डेटा फ्रेम पे लगाते हैं df डॉट, प्रिंट करके देख लेते इसके बाद। df1, क्योंकि उसको आपने इनिशियलाइज, मैं df को नहीं छेड़ रहा हूँ, df1 अलग बना के मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे यही रोज बचे आपके, ये तो नहीं करेंगे वैसे, आप इतना कम डेटा में हो भी उड़ा दिया तो फिर क्या बचा है? लेकिन सीखने के लिए। अब दूसरा, अगर आपको उसी डेटा फ्रेम में चेंज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा df डॉट ड्रॉप एन ए
this equals to 2. आप देख सकते हो डीएफ में ही चेंजेस होते हैं। तो क्या करता हूँ, डीएफ वाला पार्ट फिर से मैं यहाँ से अलग सेल कर लेता हूँ, तो हमें हर बार बनाते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार ये सेल चला देंगी तो काम हो। टॉप एनए ने क्या किया, एम्प्टी रोज डिलीट कर दिए। अगर उसी में उसी डेटा फ्रेम में चेंज करना है तो आपको क्या लिखना है, इन प्लेस इक्वल्स टू 2। देखो ये ध्यान से, एक नए के अंदर आपको डालना है तो ड्रॉप एनए लिखना है, अगर आपको नया डालना है उसी में चेंजेस करना है तो इन प्लेस इक्वल्स टू क्या लिखना है तो लिख लो। यस, परमानेंट मतलब हो गया। अभी फिर से आपको करना है तो फिर से वो री इनिशियलाइज करो वहां पे जाके ऊपर। ठीक है, ड्रॉप एन। दूसरा आप ये करोगे कि कोई वैल्यू फिल करना चाहिए। डीएफ में चला लेता हूँ, देख लेते डीएफ क्या है। तो मैंने फिर से री इनिशियलाइज किया था, ये नई वैल्यूज पहले वाली वैल्यूज फिर से आ गई है। सो फिल है ने कोई वैल्यू फिल करना है। So, हर जगह पे चले जाएंगे। तो आप देखो जहां जहाँ पे नल वैल्यूज थी वहां पे 40 ऐसा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए आप, लेकिन एक फंक्शन का स्टार्ट ना होता। ठीक है, जहाँ पे भी नल वैल्यूज थी यहाँ पे देख लो। पर देखना पड़ेगा, ये तो चेंजेस किए थे हमने बहुत। यहाँ पे देखो ज्वाइन डेट में यहाँ पे 2 इंडेक्स पे नल था, यहाँ पे ज्वाइन डेट में 2 इंडेक्स पे आ गया आपका। ओके, सो फील एने में भी अगर उसी में चेंजेस करना है तो ये फसाई करने की जरूरत नहीं है। प्लेस इक्वल टू 2, एफ वन को चला के देखो, आपका वही डेटा फ्रेम अपडेट हो गया 40 वैल्यूज, जहाँ जहाँ पे नल है वहां पे आपने 40 इनिशियलाइज। ये भी एक कर लो फील एने। आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में फिल एने करना हो तो तब क्या करेंगे। ये तो आपने ओवरऑल पूरे डेटा फ्रेम में कर दिया। हाँ, df1, df1 में df स्क्वायर है। सपोज हम लोग कर रहे एज में, कर एज ही नाम से है या कैपिटल, एज कैपिटल है। इसमें क्या करेंगे,
तो एक अलग ही बन गया। तो अगर मुझे उसी में करना था तो क्या करता हूँ? नेम में अगर करना है तो क्या करेंगे? नेम के अंदर 5 पे नन है, नेम लिखेंगे यहाँ, और यहाँ जो वैल्यू असाइन करना है वो कर देंगे। आ रहा टॉम। इस तरीके से आप कॉलम वाइज वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेने हो गया। ये लेने में अगर आपको सपोज कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज ऐड कर, तो क्या करना है? जैसे एज पे हम, आप मीन मॉड और मीडियन अप्लाई कर सकते हो फी लेने में। एक्स करके मैं क्या करूँगा? पी एफ एज, इससे क्या मिलेगा मुझे? 31 मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। इसको अगर मुझे अप्लाई करना था, मैं डीएफ को फिर से लेके आता हूँ। जैसे डेटा फ्रेम रेडी है हमारा, क्या लिखते हैं हम लोग फी लेने में? कहाँ थे नल वैल्यूज में? पेज में नल वैल्यू का 4 पे थी। 4 पे 29 कौन, ये जो भी कुछ एवरेज आया है इसका वो यहाँ पे ऐड, आपको एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, और वहां पे फिर वो उसको एक्स को वैल्यू रख देना। ऐसी मीडियन है। मीडियन क्या होता है? यू अंडरस्टैंड माय मीन? बताओ। डेटा फ्रेम फिर से चलाता हूँ। बताओ होता क्या होता है? मीन मीडियन मॉड क्या होती है चीज? हाँ, मिडल वैल्यू। मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू। इसे अप्लाई करना है आपको, तो इसे कर सकते हो आप। सो मिडल वैल्यू अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, देखो 4 पे 28 आ गई। नल वैल्यू जाती है वहाँ पे अपने मिडल वैल्यू रख। और एक लास्ट होता है मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंट, जो बार बार ऑकर हुआ है वो। तो यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, तो स्लाइस करके 0 होते हैं।
फिर से मुझे डेटा फ्रेम चाहिए रहेगा क्योंकि वो कोई नल वैल्यूज है ही नहीं मेरे पास। बस यही मुझे करना है, फिर से चलाना है। देखते फोर्थ रो पे मोस्ट ऑकवर्ड वैल्यू एक बार देख लेते हैं हम लोग ऐसे। कौन सी है मोस्ट ऑकवर्ड वैल्यू? 25, 28 दो बार आया है, 25 तीन बार आया है। 25 आना चाहिए। पेज में नल कहाँ था? हाँ, अभी देखो पेज में नल वैल्यू क्या है? फोर्थ इंडेक्स पे, और मोस्ट ऑकर के 25 थ्री टाइम्स। 25 आ जाना चाहिए फोर्थ इंडेक्स पे। मोड चलाता हूँ। तो आ गया 25 फोर्थ इंडेक्स। तो इस तरीके से मीन या मॉड और मीडियन आप यूज कर सकते हैं। देखो जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आप मीन यूज करेंगे, एवरेज, क्योंकि एक नॉर्मल फ्लो में होता है। तो मीन एक एवरेज से आप वैल्यूज का वो कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। जहाँ पे मीडियन, मिडल वैल्यू के थ्रू कैटेगोरिकल डेटा है, वहाँ पे मीडियन रख दो आप, इसमें जो आ रहा है। और मॉड, जो जहाँ पे फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड ऐसे वैल्यूज है वहाँ पे आप मॉड यूज कर सकते हैं। तो ये है मेन फील ऑल अबाउट एम्प्टी सेल को कैसे हैंडल करें। इतना नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट डालो। रॉन्ग फॉर्मेट, और रॉन्ग फॉर्मेट को कैसे हैंडल करें। पीएफ ले लेता हूँ एक बार, पीएफ देख लेते हैं। सो ज्वाइन डेट का अगर मैं फॉर्मेट निकालूं तो क्या आ रहा है? वो आ रहा है ऑब्जेक्ट का टाइप में, लिख के देखते हैं। सीरीज आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। मैंने देखा ना डी टाइप, सो इट इज ऑब्जेक्ट। तो आपको इसको डेट टाइम को ऑब्जेक्ट तो नहीं रखेंगे, आपको अगर उस पर करना है काम, तो आपको सिर्फ डेट या डेट टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका रॉन्ग फॉर्मेट का फॉर्मेट आपको सही करना है। आप इसको फेच करेंगे। अच्छा डेट टाइम, सो ये हो गया, चेक कर लेते हैं। चेंज हो गया, एनएस करके आ रहा है, डेट टाइम 64 एनएस। डेट टाइम के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट हैंडल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन है, अलग अलग काम आएंगे आपको, जो मैं आपको दे देता हूँ। इसे कॉपी कर लो आप। ये फंक्शंस आपको किसी भी डेटा के एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए काम आ सकते
सारी चीजें पावर बीआई में देख लिया। सो नंबर नंबर में करना है तो टू न्यूमेरिक, एस टाइप कोई इंटीजर टाइप में करना है तो इस तरीके से एस टाइप। टाइम डेल्टा, ये टाइम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फंक्शंस है बहुत सारे। डेट एग्जांपल है टाइम डेल्टा का, आपने कुछ ऐसा लिखा है उसको आपको टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप देखो 5 hours 30 minutes को 5:30 करके बना रहा है। डेटा टाइप ऑटोमेटिकली खुद से वो लेता है, अगर ये फंक्शन यूज करते हो आप, कन्वर्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स। कैटेगोरिकल के लिए कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई फंक्शन हम आगे देखेंगे। स्ट्रिप, स्ट्रिंग के पहले के कुछ फंक्शन है, स्ट्रिंग डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रिप स्ट्रिंग के फंक्शन तो आपको str डॉट करके ये भी हम लोग आगे कवर करेंगे। और मैप करना ये भी हमें देखना है आगे, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन जो बेसिक है टू न्यूमेरिक, टू टाइम डेल्टा, वो देख लो आप। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट इज रॉन्ग डेटा। लॉन्ग डेटा को कैसे हैंडल करें। तो फिलहाल हमारे पास डीएफ क्या है, ये है हमारे पास डीएफ। मैं क्या करता हूँ, एक रॉन्ग डेटा भर देता हूँ। कैसे मैं अपडेट करूंगा एक वैल्यू, एज की कहीं पे एक वैल्यू मुझे कहीं अपडेट करनी, कैसे करूंगा। सपोज 40 है, 3 डेविड का जो एज है 40 है, मुझे उसको चेंज करना है -4। कैसे करूंगा मैं, डेटा फ्रेम कैसे चेंज करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं वैल्यू, डेटा फ्रेम में वैल्यू अपडेट कैसे करते हैं। यहाँ पे 40 है, मुझे यहाँ पे -40 डालना। बताओ क्या है ना उसको, 3, एज। इसे चला के देख लेते हैं आ रहा है क्या। रॉन्ग दे रहा है तो क्या लिखना होता है, डॉट, आ रहा है 40, इसको मुझे असाइन कर देना है -40 कर देना। ठीक है, अब देखते हैं डेटा फ्रेम में क्या है। एक रॉन्ग तरह का डेटा मैंने बना दिया, इसे कैसे हैंडल करेंगे। या आउटलायर कह सकते हो आप इसे। तो आपको क्या करना है, आपको लूप करना भी यहाँ पे देख लो आप, फॉर एक्स इन df डॉट इंडेक्स, इससे क्या मिलेगा मुझे, प्रिंट करता हूँ मैं अगर x को, तो क्या मिलता है, इंडेक्सेस मिल रहे हैं मुझे। इंडेक्सेस मिल रहे हैं ना, जैसे df डॉट loc अगर मैं करूँ x कॉमा एज, तो क्या मिलेगा मुझे, एज की सारी वैल्यूज। फाइन, इस तरीके से लूप कर सकता हूँ मैं इसे। एक्स क्या इंडेक्सेस है, जो साइड में जो इंडेक्सेस आते हैं, और उस पे से एज एज निकालो तो एज कॉलम मिलता है। यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज करूंगा तो वो कॉलम इटरेट हो जाएगा। तो मैं इस पे से कंडीशन बना सकता हूँ, इफ df डॉट loc x कॉमा एज इज लेस देन 0। इस कंडीशन में क्या करूंगा, df डॉट loc को असाइन कर दूंगा मैं, 0 कर देते या 10 कर देते, 0 कर देते। तो आपने क्या किया, जहां पर भी 0 से कम मतलब निगेटिव वैल्यू है, वहां पे क्या करो, असाइन कर दो उसे नया वैल्यू 0। तो ये चल गया है। मुझे डीएफ को चलाना है, फिर से ऊपर वाला चलाता हूँ, इसे नीचे लेके आता हूँ। तो आप देखो जहाँ पे 40 वैल्यू दिया था हमने -40, वहां पे 0 आ गया। तो इस तरीके से कंडीशन बना के आप रॉन्ग तरह के डेटा को हैंडल कर सकते हो। आप दूसरी कंडीशन भी बना सकते हो, 100 के ऊपर भी है अगर एज एंड करके, ये इसी को फेच करो, ग्रेटर देन 100, तो भी आप क्या कर दो, सेट कर दो 0, या जो भी सेट करना है आप। एल्स में या एलिफ डाल सकते हो आप,
एलिफ में एज इज ग्रेटर देन दिस, तो आप कुछ वैल्यू सेट कर सकते हो, एलिफ डाल सकते हैं। अब क्या सेट करेंगे आप, सपोज 90 सेट। तो एक वैल्यू 140 है, एक वैल्यू -40। अब मैं इस कंडीशन को चलाता हूँ। अब आप देखो, जहाँ पे 100 था वहाँ 90 आ गया, जहाँ पे माइनस में था वहाँ 0 आ गया। तो इस तरीके से रॉन्ग डेटा को आप लूप करके हैंडल कर सकते हो। लास्ट वन क्या था, लास्ट टाइप आपका, ये नोट डाउन कर रहे हो आप, ये हो गया, नोट डाउन कर लिए। वैल्यू सेट करनी है कुछ निगेटिव चेक करने के लिए, उसे यहाँ पर आपको लूप करके आना है। लास्ट क्या पार्ट था इसमें, डुप्लीकेट्स का बहुत सिंपल है तरीका। कैसे फाइंड आउट करते डुप्लीकेट्स, बताओ। डुप्लीकेट कैसे फाइंड आउट, डुप्लीकेटेड फंक्शन से देखो, लास्ट के दो ट्रू आ रहे, सो वो रिपीट हुए हैं, वो डुप्लीकेट रोज है। तो आपको क्या करना है, जस्ट df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स फंक्शन, और उसी के अंदर चेंजेस है, इसलिए इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो आप देख सकते हो अब रो कितने बचे आपके, 0 to 5। वो जो नीचे के दो रो डुप्लीकेट थे वो चले गए, जो इससे मैच हो रहे थे ऊपर वाले से, यही था ना। LS25 ये पूरा डुप्लीकेट था इसका, जीरो इंडेक्स वाला। वो जो दो डुप्लीकेट थे वो चले गए रियर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लीनिंग। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते, डेटा फ्रेम को या किसी फाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, यहाँ से हमें देखा है। कैसे करते हैं, गूगल कोलैब में क्या लिखना होता है आपको, फ्रॉम गूगल कोलैब डॉट कोलैब इम्पोर्ट फाइल्स। फाइल डॉट के अंदर एक फंक्शन बना रखा है अपलोड, उससे आप वो फाइल को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रीड करना है। तो रीड अंडरस्कोर CSV एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप उस फाइल को रीड करते हो। टू स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है, देखो इतना ही अगर आप करते हो तो आपको सिर्फ कुछ रोज ही दिखते, पहले स्टार्ट के 5 और लास्ट के 5। तो टू स्ट्रिंग पूरा ओवरऑल डेटा सेट दिखाता है आपको। फिर हमने इन्फॉर्मेशन देखा, इन्फो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन बताता है उसके बारे में, ये भी हमने देखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, कितने नंबर ऑफ रोज है, कुछ उस हर रो में कितने नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज है, उसका डेटा टाइप वगैरह। डिस्क्राइब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मॉड मीडियन वगैरह पता चलता है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, हेड और टेल से आप स्टार्टिंग और एंड के रोज निकालते हो। बाय डिफॉल्ट 5 होता है, आप चेंज करके उतने नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हो। इज एन ए और इज नल, नल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ये सम उस कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ है इसलिए सम कर रहे हो। इज एन ए एक
वो एक ही काउंट कर रहा है, तो वो सम कर रहे हैं ताकि पूरे कॉलम्स हम लोग काउंट कर सकें। डुप्लीकेट क्या करता है? डुप्लीकेटेड फंक्शन डुप्लीकेट है या नहीं है बताता है। तो टू स्ट्रिंग कर दिया ताकि हर रो का आप देख सकें। फिर ये कुछ फंक्शन है जो रीड करने के लिए हमने, ये बेसिक था इंफॉर्मेशन। जो हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, दैट इज क्लीनिंग। सो क्लीनिंग में क्या क्या हो सकता है? एम्प्टी सेल हो सकते हैं, रॉन्ग फॉर्मेट हो सकता है, रॉन्ग तरह का डेटा हो सकता है, या डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकता है। डुप्लीकेट तो बहुत ईजी है, डुप्लीकेटेड से आप फाइंड आउट कर लो, और ड्रॉप डुप्लीकेट से आप वो डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। एम्प्टी सेल में हमने काफी सारी चीजें देखी। एम्प्टी सेल में सबसे पहले हमने देखा कि पहले तो पता करो कि एम्प्टी सेल कितने हैं। उसके अंदर हमने ड्रॉप एन ए करके एक फंक्शन। तो अगर उसी डेटा फ्रेम में अगर आपको करना है, ड्रॉप एन ए क्या करेगा, वो सारे रोज जहां पर भी नल वैल्यू आई है जिस सेल में, वो वाले पूरे रो को रिमूव कर देगा। सो 7 में से आपके 3 रोज यहाँ पे जहाँ पे अलग अलग जगह पे नल वैल्यूज है उसको रिमूव कर देगा। तो इन प्लेस ट्रू मतलब उसी डेटा फ्रेम में चेंज करना है। और अगर आपको किसी नए डेटा फ्रेम को असाइन करना है तो फिर आप डायरेक्टली ड्रॉप एन ए लिख दो बस। सो ये आपका ड्रॉप एन ए फंक्शन। उसी तरीके से फिल एन ए, उस नल वैल्यू की जगह आपको ड्रॉप नहीं करना है, कुछ वैल्यू फिल कर, तो आप फिल एन ए यूज कर देते हो। अगर आप डायरेक्टली फिल एन ए करोगे तो वहां पे डायरेक्ट हर जगह पे, हर कॉलम की हर वैल्यू पे एम्प्टी सेल पे 40 असाइन हो जाता है, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू से उसी डेटा फ्रेम में। लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में ही वैल्यू असाइन करनी है तो आपको पहले उसे स्लाइस करना है और फिर वहां पे फिल एन ए उसके साथ लगा देना। ओके, यहाँ तक क्लियर है? दोनों मयूर को क्लियर है? यस सर। फिर मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू। तो आप यहाँ पे अपना फील एन भी नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली खुद से वैल्यू भी नहीं दे रहे हो ना, ड्रॉप एन उसको डिलीट भी नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? जितना कुछ डेटा है उस कॉलम के अंदर वो उसका मीन निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। जैसे जहां जहां खाली वैल्यू है मैं क्या करता हूँ वहां पे एवरेज वैल्यू डाल देता हूँ ताकि एक फ्लो में डेटा रह सके। तो उसके लिए मीन फंक्शन बना रखा है। मैंने क्या किया है, एक एक्स वेरिएबल के अंदर उस कॉलम का मीन निकाला, और फिल लेने के थ्रू वो जो मीन आया है वैल्यू उसे मैंने फिल कर दिया। उसी तरीके से मीडियन क्या करता है, बीच का वैल्यू, मिडल वैल्यू निकाल, तो वो मिडल वैल्यू निकाल के मैं फिल कर दे रहा हूँ किसी कॉलम के अंदर। या मॉड, जो मोस्ट ऑकर हुआ है उस वैल्यू को मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा भी वैल्यू जो ऑकर हुए वो हो सकते हैं। जैसे 25 भी 3 टाइम हुआ है, 28 भी 3 टाइम हुआ है, तो आप स्लाइस कर लो। आपको अगर जीरो रखना है तो जीरो रखो, वन इंडेक्स पे अगर दूसरा वाला वैल्यू रखना है तो वो रख सकते। सो मीन मॉड मीडियन से भी आप फील कर सकते हैं। सो ये था अबाउट एम्प्टी सेल को कैसे हैंडल करना। फिर रॉन्ग डेटा हो सकता है, रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, फॉर्मेट उसका रॉन्ग हो सकता है। तो पहले चेक करना पड़ेगा आपको उस डेटा टाइप का क्या, उस कॉलम का क्या डेटा टाइप। तो आपने चेक किया था तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मुझे इसको डेट टाइम में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन मुझे दे रखा है पांडास ने, उस कॉलम का नाम अगर मैं एक टू डेट टाइम के ऊपर अप्लाई करूं तो वो डेटा टाइप उसका कन्वर्ट हो जाता है डेट टाइम के। इसको मैंने चेक किया तो मुझे आप देखो मिल रहा है डेट टाइप। इस पे फर्दर ऑपरेशन करने के लिए मुझे ही काम है। सो इस तरीके से फॉर्मेट, बहुत सारे फंक्शन है, हम थोड़े फंक्शंस आगे देखने वाले। एस टाइप क्या करता है, इसको इंटीजर अगर आपको बनाना है सपोज तो काम आता है, इसको न्यूमेरिक बनाना है तो काम आता है टू न्यूमेरिक, और बाकी के हम आगे देखें। फिलहाल ये है, रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा है तो आउटलायर का इन्होंने कोड डाला है। क्वांटाइल करके एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, एक लिमिट, एक रेंज ऑफ लिमिट के नीचे की वैल्यूज और वो बाहर की वैल्यूज को वो काउंट आउट क्वांटाइल करके देता है। उसके ऊपर फिर आपको जैसे हैंडल करना है आप हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर क्या देखा है, मैंने कुछ वैल्यूज सेट कर दी, 2 और 3 पे मैंने वैल्यू सेट की थी। एक जगह पे 140 कर दिया था एज, और एक जगह पे -40 कर दिया। तो मैंने क्या किया है, उसको लूप किया है फॉर एक्स इन रेंज। इससे क्या हो रहा है, इसे मैंने इटरेट भी करके बताया था। इसे समझना है थोड़ा, ध्यान से देखिए आप समझ आए। कि अगर मैं सिर्फ एक्स चलाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है,
इंडेक्सेस मिल। और अगर मैं इसे डीएफ में अप्लाई कर दूं किसी कॉलम के नाम से, उस कॉलम की वैल्यूज मैं इटरेट कर रहा हूँ से लगाना। सो आप उस कॉलम को इटरेट कर रहा है, आपको क्या लिखना है, df डॉट इंडेक्स, एक्स इज ए इंडेक्स वैल्यू, और एक्स के साथ वो कॉलम के साथ आप स्लाइस कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, कंडीशन बनाना। सो मैं इसको यूज कर सकता हूँ कंडीशन बनाने में, कि अगर इज लेस देन 0, मैं क्या करूँगा, df डॉट एलओसी पे जो ये वैल्यू है, एक्स की जो भी वैल्यू जहाँ पर भी ये मिल रहा है मुझे, वहां पे मैं क्या कर दूंगा, असाइन 0 कर, 0 से छोटी वैल्यू है। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बनाई थी, एलिफ यहाँ पे भी वैल्यू इससे ग्रेटर है 100 से, तो वहां पे 90 असाइन कर। तो ये भी हमने एक लॉजिक बनाया। इस तरीके से आप रॉन्ग फॉर्मेट हैंडल कर सकते हो, किसी भी कॉलम को लूप कर सकते हो, उस पर कंडीशन अप्लाई कर सकते